दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों हमारा टारगेट 80 में 80 उसे हम क्या है प्राप्त कर सकें। क्रम से दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन आंसर तैयार कराए थे। आपकी इंग्लिश में फ्लेमिंगो के पोर्स, पोएट्री और विस्टास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको पहले ही कवर करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट भी कवर करा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है इंपॉर्टेंट लेटर देखने वाले हैं। अब लेटर भी आपके दो प्रकार के, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो दोनों प्रकार के लेटरों को हम देखेंगे। बाकी इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक बताया और आने वाले टॉपिक को क्रम से एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको कैसे देखना है चलिए मैं बता देता हूं। तो दोस्तों आपको क्या है चैनल पर जाना है। चैनल पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की। इस प्लेलिस्ट पर आपको दोस्तों आपको क्या है इंग्लिश की जितनी भी वीडियो आएंगी वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगी और यहाँ से जाकर दोस्तों आप क्या है क्रम से तैयारी कर सकते हैं। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट बता दिए हैं। ओके, और आगे जो भी वीडियो आती जाएंगी आपको यही मिलती जाएंगी, तो एक साथ आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आपको क्या है बार बार वीडियो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपके लेटर कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे लेटर एग्जाम में आते हैं वो दो लेटर आते हैं, एक फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर आता है। ओके, फॉर्मल लेटर भी आपके एग्जाम में आता है और इनफॉर्मल लेटर भी एग्जाम में आपका आता है, लेकिन अथवा में रखा रहता है, यानी कोई आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। या तो दोस्तों आप फॉर्मल लेटर कर दें, ओके, या फिर आप अथवा में आपका इनफॉर्मल लेटर रहेगा तो उसे आपको कर दें। तो जो आपसे अच्छे से बने वो आपको करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि भैया एक इनफॉर्मल लेटर आएगा और एक फॉर्मल लेटर आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि केवल और केवल मैं इनफॉर्मल लेटर तैयार कर लूँ, फॉर्मल लेटर बिल्कुल भी ना पढ़ूँ, क्योंकि मुझे तो क्या है एक ही करना है। तो फॉर्मल लेटर तैयार करके जा रहा हूँ, फॉर्मल लेटर ही एग्जाम में कर दूंगा, इनफॉर्मल लेटर की मेहनत मैं तैयार नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं केवल इनफॉर्मल लेटर ईजी लगता है तो इनफॉर्मल लेटर ही पढ़ रहा हूँ, फॉर्मल लेटर छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या है करना तो एक ही है, देखिए फॉर्मल लेटर करें, इनफॉर्मल लेटर एग्जाम में एक ही आपको करना है। लेकिन मेरा यही आपको सलाह रहेगी कि आपको 4-5 फॉर्मल लेटर तैयार कर लीजिएगा और 4-5 आपको इनफॉर्मल तैयार कर लेना है। यानी मतलब आपको क्या है ऐसा नहीं कि बिल्कुल तरीके से आपको एक फॉर्मल या इनफॉर्मल छोड़ दें। ओके, 3-4 फॉर्मल और 3-4 आप इनफॉर्मल तैयार करके रखिएगा और उनका फॉर्मेट आपको सीख कर रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि फॉर्मल आसान आ जाए, इनफॉर्मल थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, घुमा फिरा कर आ जाए, या इनफॉर्मल ईजी आ जाए, फॉर्मल डिफिकल्ट आ जाए। ओके, तो फिर आप क्या मैनेज कर सकते हैं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। एग्जाम में जब आपको करना है तो फिर आपको देखिएगा कि कौन आपसे सबसे बेस्ट बन रहा है, किसमें आपको क्या है आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसी को आपको करिएगा। लेकिन आपको तैयार दोनों करना है। ओके, और मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही कवर कराने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है कि ताकि आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएं और जो लेटर से संबंधित आपके डाउट होंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कवर करने वाले हैं फॉर्मल लेटर। ओके, तो लेटर देख लेते हैं और यहाँ जो इंपॉर्टेंट आपके जो हाई चांस है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिनके रिपीट होने के चांस हैं। फॉर्मल लेटर में देख लेते हैं। जिस पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर कमल पाठक रिसाइडिंग 109 इंदपुरी कॉलोनी ग्वालियर। पहले तो आपको क्या है एक नाम दिया जाएगा और आपको एड्रेस दिया जाएगा। फिर रहेगा राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिलैक्सेशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको कहना है। किस तरीके से लेटर की स्टार्टिंग आपको करनी है, सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है और वही एड्रेस डालना है जो आपके दोस्तों क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ ये एड्रेस तो वही आपको लिखना है, अपने मन से आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया है वही आपको लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको डेट लिखनी है। डेट वो लिखनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं। ओके, जिस दिन आप लिख रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम क्या है 10 फरवरी को होगा तो आपको 10 फरवरी 2026 आपको यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट जो क्वेश्चन में हमें ग्वालियर मेंशन की थी, ग्वालियर आपको एमपी कर देना है। सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट आपको क्या है क्वेश्चन ही में आपसे आपको हमेशा कॉपी करना है। ये सब बातें भी शुरुआत ये पहले ही हमारा लेटर है, इसमें आपको बेसिक बातें हैं वो आपको बताते जा रहा हूँ, आराम से और समझाते जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में आपको क्या क्वेश्चन ही से कॉपी कर देना है। यहाँ से आप देखिए इम्पोजिंग रिलैक्सेशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। फिर यहाँ से आपको अपनी समस्याएं बतानी 3-4 लाइन में। ओके,
आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान हमारे एरिया में जो लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक केंद्र है उनकी ओर करना चाहूँगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th में कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ। माई एग्जाम आर नियरेस्ट और मेरी जो परीक्षाएं हैं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं। आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम। मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ अपने परीक्षा की तैयारी में। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन कुछ समस्याएं हैं मेरे साथ। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। लेकिन मेरे साथ क्या कुछ समस्या है। क्या समस्या है मेरे पास है? द पीपल ऑफ माई एरिया, जो मेरे एरिया के लोग हैं वो क्या है, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी डीजे का क्या लगातार उपयोग कर रहे हैं अपने त्योहारों को क्या मनाने के लिए। अब देखिए अपना त्यौहार है उनका तो मनाना चाहिए, ओके, मना तो कर नहीं सकते कि भाई आपका त्यौहार है तो आप बिल्कुल त्यौहार ना मनाएं, ओके, अपने फेस्टिवल को मनाएं। लेकिन समस्या क्या है कि ये पूरे दिन भर डीजे बजाएंगे और लंबी रातों तक डीजे बजाते रहते हैं। मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उससे निवेदन किया कि भाई साहब क्या है डीजे थोड़ा धीमे बजाएं, मेरी क्या एमपी बोर्ड एग्जाम है, लेकिन उन्होंने इस मेरी बात को एकदम ध्यान नहीं दिया। हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम ओवर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगवा दें तब तक लगवा दें जब तक मेरे क्या एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। और जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ कि वही आपको लिखना है। कमल पाठक लिखा हुआ है तो हमने यहाँ कमल पाठक लिखा हुआ है, तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। लेटर में क्या होता है, देखिए अब लेटर में हम समझ लेते हैं कि जो आपको ये पूरा क्वेश्चन से कॉपी करना पड़ता है, एड्रेस डालना है, डेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट बता जाए। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट भी आपको क्या क्वेश्चन से ही आपको हमेशा कॉपी करना है। और नीचे की बात करें तो थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली रहने वाला है। मैंने आपका यहाँ का बीच की लाइन रहने वाली ये लाइन रहती है जिसमें आपको अपनी समस्याएं बतानी पड़ती हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यदि आपसे क्या थोड़ा बहुत भी टेंस बनता होगा, सेंटेंस आप बना लेते हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो जैसे भी आपसे बनता ही होगा, ओके। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कोई भी प्रॉब्लम पर आपसे लेटर राइटिंग के लिए दिया जाता है तो बीच में आप अपनी समस्याओं को सेट करके सेंटेंस बनाकर आप लिख सकते हैं। अभी और हम दोस्तों देख लेते हैं। बाकी अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते कंप्लीट, तो मैं बहुत सारे आपको लेटर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो सुनते देखते ही देखते आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से लिखना है, ओके। तो आपको वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए ये सब बातें बताते जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने जो टॉपिक कवर कराए वो नहीं आते, ओके, क्योंकि अब हर साल क्या है नए नए टॉपिक बनकर आ रहे हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको लेटर राइटिंग दिया जा सकता है, तो अगर आपके पास सिस्टम है और फॉर्मेट है, आपके पास ट्रिक है, तो आप आसानी से आप उस चीज़ को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, फिर राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेसिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है अव्यवस्था फैली हुई, इसके साथ ही क्या है गंदगी भी फैली हुई है, उसको आपको क्या है बताना है कलेक्टर को और दूर कराने समस्याओं को। तो आपको पहले सबसे पहले एड्रेस लिख देना है जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर आपको डेट डाल देनी है जिस डेट को आप लिख रहे हैं, ओके। फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल हो जाएगा आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट मैंने बता चुका हूँ, क्वेश्चन से आपको कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ ज़्यादा क्या है दिमाग नहीं लगाना है। देखिए तुम्हारा क्वेश्चन ही से वैसे आपको क्या है देख लीजिए। अब सब्जेक्ट है अब आउटलेक फैसिलिटीज मल्फिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वही आपको यहाँ लिख देना है। फिर हमारा स्टार्ट हो जाए रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ आपको बताना है कि सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था भी फैली है और गंदगी भी है, ओके। तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेसिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान है जो सरकारी अस्पताल में क्या अव्यवस्था फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है, उसकी ओर करना चाहूँगा। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। ये पूरे हॉस्पिटल में केवल 2 डॉक्टर हैं और 3 नर्स रहने वाली है। अब सेंटेंस देखिएगा जो मैं लेटर आपको बताने वाला हूँ, ओके। अगर कोई गाइड और कहीं से भी आप देख रहे हैं तो आपको लैंग्वेज तो देखिए बातें सब यही रहती हैं, कुछ अलग नहीं रहता है। सेंटेंस की बात होती है, ओके। सिंपल सेंटेंस दिया हो ताकि आप तुरंत ही समझ सकें और क्या आपको याद हो जाए, और अपने याद होने के बाद क्या है आसानी से अपने से आप उस सेंटेंस को लिख सकें, ओके। ज़्यादा डिफिकल्टी वाले अगर सेंटेंस आपको दे दिए जाए तो आपसे क्या गलत भी हो सकता है, इसलिए सिंपल दिया है। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स, वहाँ केवल क्या है 2 डॉक्टर हैं और 3 नर्स हैं पूरे हॉस्पिटल में।
दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली। साथ ही ये जो डॉक्टर हैं, नर्स भी हैं, पहली बात तो 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं, वो भी क्या है रेगुलर नहीं आते हैं हॉस्पिटल। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, और जो नर्स है वो पेशेंट को क्या है सही तरीके से नहीं देखती हैं। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, और पूरे इतने बड़े हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है। तो कितनी बातें बताई हैं, तो हमने ये बता दी कि जो अस्पताल में क्या अवस्था फैली हुई है। हमें गंदगी से संबंधित भी एक लाइन जोड़नी है। तो द बेड शीट डू नॉट क्लीन टाइमली, जो वहाँ की बेड शीट हैं वो भी क्या समय से साफ नहीं होती हैं। तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल मे गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मैटर पर क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि जो जनता क्या है सरकार की योजना हो क्या है और जो उसकी सुविधाएं सरकार की उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। फिर जो क्वेश्चन में आपको नाम दिया वो आपको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं कितनी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ये आपको इतना आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ये आप जानते ही हैं, इतना भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ बस आपको क्या मैन अपना मैटर लिखना पड़ता है। तो कितने सिंपल बताया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में अवस्था फैली हुई है, तो आपको बता दिया कि केवल 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं, वो भी क्या है रेगुलर नहीं आते हैं, और जो नर्स है वो पेशेंट को प्रॉपर नहीं देखती हैं, और सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है, और साथ ही जो बेडशीट होती है वो क्या है हमेशा समय से साफ नहीं होती है। इसलिए इस मैटर पर आप क्या ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। और हाई चांस है, ये पहले जो दूसरा भी मैं आपको बताया है, इनके हाई चांस है अभी तक, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में अभी तक देखने को नहीं मिले। ये क्या है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो तैयार करके रखिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, आपको पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, अपने एरिया के जो पोस्टमैन है, डाकिया, उसकी शिकायती एक पत्र आपको लिखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया वो लिख दिया है, डेट डाल दिया है, फिर लिखा था पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है। तो पोस्ट मास्टर डिस्ट्रिक्ट आप जी एड्रेस में देखिए, एड्रेस में कौन सी डिस्ट्रिक्ट दी है तो वही लिख रहा है। रतलाम दिया है तो रतलाम एमपी हमने लिख दिया है। सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन, यही हमारा सब्जेक्ट है, कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन। ओके, अब देखिए यहाँ मैंने एक नाम दिया है। ओके, एक नाम दिया है, काल्पनिक नाम है। ओके, कोई भी आप यहाँ रैंडमली कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है लल्लू अहिरवार। अब नाम क्यों दिया है, तो बस नाम देने का ये उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि एक एरिया में एक ही डाकिया नहीं होता, कई सारे डाकिया हो सकते हैं एक एरिया में। ओके, लेकिन अब कई सारे डाकिए तो हमें सभी को शिकायत करनी नहीं है, उसमें से एक डाकिया क्या है सही से काम नहीं कर रहा, उसकी हमें शिकायत करनी है। तो नाम आपको मेंशन करना है। तो लल्लू अहिरवार जो डाकिया, इसकी हम क्या शिकायत कर रहे हैं, इसलिए हम लिख दी कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन लल्लू अहिरवार। अब यहाँ से आपको क्या है अपना पूरा मैटर स्टार्ट हो जाता है। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन लल्लू अहिरवार ऑफ माई एरिया। ये आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, ये वाली तो लाइन आपको मतलब सभी में आपकी सेट होने वाली है। फिर आपको यहाँ अपनी जो सब्जेक्ट है वो आपको सेट कर देना पड़ता है, पहली लाइन में तो ये रहता है। तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन लल्लू अहिरवार ऑफ माई एरिया, ही इज़ नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी। मैं आपका ध्यान हमारे एरिया के जो लल्लू अहिरवार नामा का जो डाकिया है उसकी ओर करना चाहता हूँ। वह अपनी ड्यूटी के में क्या है एकदम सिंसियर नहीं है। He does not give letter timely, वह क्या हमें समय से पत्र नहीं देता है। Sometimes he gives other letters to me and mine to others to deliver। कई बार क्या हुआ किसने जो मेरे जो पत्र थे वो क्या दूसरों को दे दिए, और दूसरों के पत्र मुझे दे दिए, क्या करने के डिलीवर करने के लिए। काम किसका, डाकिया का, लेकिन वो क्या लोगों से काम करा देता है। एक वही बताया जा रहा है कि दूसरों के पत्र मुझे दे जाता है, मेरे पत्र क्या दूसरों को देकर चला जाता है डिलीवर करने के लिए। मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट, कई बार मैंने उससे निवेदन किया है बट उसने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया है। हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल मे गेट देयर लेटर टाइमली। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मैटर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि जो जनता अपना जो लेटर हैं वो के पत्र हैं उन्हें क्या समय से प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। फिर आपको जो क्वेश्चन में नाम दिया है वो आपको लिखना है। तो कितना सिंपल आपको दिया है। यहाँ पर आपको डाकिया की शिकायत करनी है, तो क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि आपको डाकिया की क्या शिकायत करनी है, वो आपको स्वयं अपने दिमाग से सोचकर आपको बताना है। तो यहाँ में हमने किस बात से डाकिया की शिकायत कर दी है, सिंपल बता दिया कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति क्या है, अपनी ड्यूटी में क्या सिंसियर नहीं है। इसके साथ ही
वो अपने समय से पत्र नहीं देता है, समय से पत्र नहीं देता है। कई बार तो मेरे पत्र दूसरों को देकर चला जाता है, दूसरों के पत्र मेरे को देकर चला जाता है डिलीवर करने के लिए, और कई बार निवेदन किया लेकिन उसने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। और जो आप सेंटेंस भी देखेंगे तो कितने सिंपल यहाँ सेंटेंस मैंने यूज किए हैं ताकि तुरंत आपको तैयार हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ बस वीडियो को ध्यान से अंदर देख लीजिएगा, एक बार अभी आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, ओके, फिर रिवीजन करने के लिए एक दिन बाद फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आप अगर 2 बार वीडियो बस देख लेते हैं, सुनते ही आपको मेरे अनुसार तैयार होना चाहिए। बाकी ऊपर नीचे का तो जो मटेरियल है तो वो तैयार करने का रहता नहीं है, बीच की 2-3 लाइन बस आपको थोड़ा समझना है, तैयार करना है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हम देख रहे हैं लेटर, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आपका आया था, ओके। तो देख लेते हो जो इस टॉपिक में, इसी सेम टॉपिक में एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में भी आया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट मंथ यू परचेज अ टीवी सेट फ्रॉम रामा इलेक्ट्रिकल्स, और फिर हमें एड्रेस दिया हुआ है कि आपने क्या है पिछले महीने एक टीवी सेट खरीदा था रामा दुकान से, और उसका एड्रेस दिया हुआ है। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ये क्या सही से अभी काम नहीं कर रहा है आपकी जो टीवी सेट है, ओके। इमेजिंग अ फ्यू डिफेक्ट्स, राइट अ लेटर द कंप्लेन टू द मैनेजर आस्किंग देयर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो आपको बताना है कि इसमें क्या कुछ समस्याएं आ चुकी हैं टीवी सेट में, तो आपको क्या लेटर लिखना है, कंप्लेन वाला शिकायती पत्र लिखना है, किसको, मैनेजर को, यहाँ के मैनेजर को, ताकि वो आपको क्या है रिप्लेस कर दे, या इसका क्या है रिप्लेस कर दे, इसको आपके टीवी सेट को रिपेयर कर दे। और ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है, ओके। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था, तो देख लेते किस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए पहले हमने एड्रेस लिख दिया है जो हमें दिया हुआ है, फिर हमने लिखा है द मैनेजर, ओके, द पुष्पा बिहार भेड़ा घाट, ये हमने क्या एड्रेस यहाँ सेट कर दिया है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है कंप्लेनिंग अबाउट द टीवी सेट। हमें टीवी सेट हमारा जो हमने लिया था उसका हमें क्या शिकायत करनी है, ओके। तो अब देख लेते किस तरीके से आपको यहाँ शिकायत करनी है। तो डियर सर, आई परचेज अ सैमसंग टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ ऑन 2 जनवरी 2000, यहाँ पे 2026 है। आपको बता देना है कि मैंने क्या है सैमसंग का टीवी सेट खरीदा था आपकी शॉप से पिछले महीने, ओके, 2 जुलाई 2026 को। आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विथ इट, मुझे क्या है समस्याएं देखने मिल रही हैं। द पिक्चर्स आर नॉट क्लियर एंड कलर्स आर नॉट ब्राइट, जो पिक्चर्स हैं वो क्या है धुंधली दिख रही है, यानी ज़्यादा साफ नहीं दिख रही हैं। इसके साथ ही जो कलर है ज़्यादा ही क्या है ब्राइट नहीं है, ओके। आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी ऑन माई टीवी एंड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर इट प्रॉपरली या फिर रिप्लेस इट। तो मैं अब इसमें क्या है अपनी जो गारंटी मिलती है, जब भी कोई आप नए आइटम या बड़ा आइटम लेते हैं नए तो उसमें आपको वारंटी मिलती है कि 2 साल की 1 साल की इस पार्ट से वारंटी दी जाती है। तो उसमें भी टीवी में क्या वारंटी है, ओके। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे इस टीवी सेट को रिपेयर करा दें या इसको रिप्लेस करा दें, यानी इसको ख़राब वाले को रखकर हमें नया वाला दे दीजिए। फोटो कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड वारंटी कार्ड आर अटैच्ड हेयर विथ, ओके। जब भी आप गैप वारंटी क्लेम करने के लिए जाते हैं अपनी उस दुकान में, तो आपको क्या वारंटी कार्ड दिखाना पड़ता है, साथ ही इनवॉइस दिखाना पड़ता है, यानी बिल दिखाना पड़ता है कि आपने ये मेरी दुकान से लिया कि नहीं लिया इस प्रकार से। तो बिल है और आप वारंटी कार्ड वो आपको दिखाना पड़ता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी कॉपी है जो यही अटैच की गई इस लेटर में। आपके का रिस्पॉन्स विल भी अप्रिशिएट, अगर आप क्या है तुरंत ही इसका प्रतिक्रिया देते तो मुझे क्या खुशी होगी, ओके। विद थैंक्स यूर फेथफुली, फिर जो क्वेश्चन नाम दिया वो आपको देखना है। तो देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से दिया वो टीवी सेट खराब हो गया, तो हमने एक ही समस्या आपको यहाँ बता दी कि टीवी सेट हमारा इस तारीख को खराब हो गया था और हमें क्या है कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, पिक्चर्स क्या है हमें साफ नहीं दिख रही हैं, इसलिए मैं वारंटी क्या है क्लेम करना चाहता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि रिपेयर कर दें, रिप्लेसमेंट कर दें। इसके साथ ही इनवॉइस और वारंटी कार्ड के अटैच है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। देखिए तो ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से भी हमने देखा कि टीवी सेट हमारा ख़राब हो गया, उसके लिए हमने क्या कंप्लेन वाला लेटर लिखा है। 2022 में था, अब 2023 में क्या है डिजिटल कैमरा थोड़ा क्या डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसके लिए आपको क्या आपको लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर। तो ये सेम लगभग उसी प्रकार से, तो यही फायदा हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व करने का। जिस स्टूडेंट 2023 में गया 2022 का वो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया होगा। क्या बताया जा रहा है कि लास्ट मंथ यू वॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग विथ इट। आपने क्या एक डिजिटल कैमरा यहाँ से लिया था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर से, और अभी आपको क्या है इसमें कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और इसके सही से काम नहीं कर रहा है। तो राइट अ लेटर द डीलर कंप्लेनिंग
अबाउट द प्रॉब्लम, तो आपको क्या है इसके डीलर को या मैनेजर को एक पत्र लिखना है, शिकायती पत्र इस प्रॉब्लम को बताने के लिए। तो सबसे पहले एड्रेस देख लेना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर डेट डाल देनी है, फिर द मैनेजर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, फिर लिखना सब्जेक्ट। अब देखना सब्जेक्ट में लिखना भूल गया था, छूट गया था, तो यहाँ लिख दिया मैंने सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द डिजिटल कैमरा की कंप्लेन करने के लिए। ओके, क्योंकि वाइट पेज है तो वाइट पेज में मेरा क्या है कहीं ऐसा चला जाएगा, कहीं लिखते लिखते नीचे पहुंच जाओगे, सीधे मुश्किल से आ पाता है, इसलिए यहाँ वाइट पेज में कम यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ। ओके, डियर सर, अब यहाँ आपको बताना है आई परचेज अ सोनी डिजिटल कैमरा WX501D फ्रॉम योर शॉप ऑन मार्च 2000। ओके, मार्च 25 2025 इस बार से आप लिख देना है। फिर आपको बताना है कि मैंने आपकी शॉप से सोनी डिजिटल कैमरा ये वाला मॉडल नंबर वाला खरीदा था, इस तारीख को खरीदा था। आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विथ इट, और मुझे अब इसके साथ क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। द फ्लैश डज नॉट वर्क एंड द कैमरा हैंग्स इन द मिडिल विथ प्रोसेसिंग द फोटो। तो क्या होता है फ्लैश जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसके साथ ही जो कैमरा भी क्या हैंग कर जाता है। आई वुड लाइक टू claim warranty on my camera and therefore request you to get the defective parts replaced। तो इसलिए मैं अपने जो कैमरे पर के जो वारंटी हमें मिली है उसका क्लेम करना चाहता हूँ, जो भी इसमें समस्याएं हैं ओके उसको पार्ट डिस्टर्ब है उसको क्या रिप्लेस्ड कर दिया जाए। अ फोटोस्टेट कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड वारंटी कार्ड आर अटैच्ड विद देयर लेटर। जो इसकी कैमरा की जो बिल था ओके लेते समय इनवॉइस था वो और वारंटी कार्ड वो क्या है इस लेटर के साथ अटैच्ड है। विद थैंक्सफुल योर फेथफुली फिर नाम लिख देना है। तो सेम लगा देखिए हमने जो पहले जिसे पहले देखा वही रहने वाली लैंग्वेज वही रहती, तो उससे संबंध अगर आप एक पढ़ी तैयार कर लेते हैं ओके तो उससे संबंध आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ से बस हमने क्या है कैमरे से संबंधित लाइनें जोड़ी है। पहले वाले में टीवी सेट की प्रॉब्लम बताई, यहाँ कैमरा की प्रॉब्लम बताई, बाकी ऊपर नीचे का लगभग वही रहने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो आपके लेटर थे उन्हें हमने कंप्लीट करा दिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो फॉर्मल लेटर मैंने आपको कवर कर दिया। इनफॉर्मल लेटर आप देखने वाले हैं 4-5 में आपको इंपॉर्टेंट अब इनफॉर्मल लेटर देखने वाले हैं ओके। और इससे पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको फॉर्मेट बताना भूल गया हूँ कि लेटर में दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप लिखें लेटर जो भी आपको मटेरियल रहने वाला है चाहे वो आपका एड्रेस हो डेट हो इसके साथ ही सब्जेक्ट हो आपके फ्रेंड का नेम हो, क्रम से लास्ट शुरू से लेकर अंत तक आपके एक ही लाइन में आपको लिखना है, एक ही लाइन में रहने वाले ओके। क्योंकि पहले क्या होता था एड्रेस कई बार क्या है यहाँ डाल देते स्टूडेंट या योर फेथफुली या ओके योर लवली फ्रेंड ये यहाँ लिख दिया जाता था ओके। लेकिन अब पहले ऐसा होता था आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अब क्या है जो सिस्टम हो चुका है लेटर में एक ही लाइन में आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने भी जब बोर्ड एग्जाम दिया था एक ही लाइन में पूरा लिखा हुआ था और मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी का एनालिसिस किया तो यही देखने को मिला है। तो आपके नंबर नहीं करने वाले हैं। ये फॉर्मेट में जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको सीधे लिखना है। जैसे आप यहाँ देखें तो एक ही लाइन में पूरा आपको क्या है दिया हुआ है ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी मटेरियल नहीं लिखा हुआ कि एड्रेस आपका यहाँ लिख दिया जाए योर फेथफुली यहाँ आपका लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है कि सीधे आपको एक लाइन में क्या है चलते जाना है ओके। आपको मैं टॉपर की कॉपी दिखा देता हूँ जिसमें मेरे पास है एमपी बोर्ड एग्जाम 23 के टॉपर की कॉपी। तो इसका मैं आपको बताता हूँ लेटर किस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 23 के टॉपर ने कॉपी ये देख लीजिए, तो ये ही लाइन में लिखा हुआ है। आप यहाँ देखिए पहले एड्रेस डाला हुआ, डेट डाला हुआ है, फिर इस प्रकार से लिखा हुआ है ओके। और यहाँ में नाम नहीं दिया था कोई तो उसने योर फेथफुली में लिखा हुआ है XYZ। तो इस तरीके से क्या है टॉपर ने यहाँ कंप्लीट किया था। तो आप क्या देख सकते हैं फॉर्मेट और इसी फॉर्मेट से लिखा है तो फुल 4 नंबर टॉपर को मिले हैं। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब देख लेते दोस्तों हम इनफॉर्मल लेटर। तो पहला हमारा इनफॉर्मल लेटर में कि यू आर कुणाल तिवारी, देखिए नाम दिया एड्रेस दिया हुआ है। फिर राइट अ लेटर योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको अपने फ्रेंड अमन को एक पत्र लिखना है जिसमें उसे आपको बधाई पत्र लिखना है कि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। तो आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, फिर डियर फ्रेंड अमन जो आपको फ्रेंड का नाम दिया वो आपको लिखना है। और यहाँ सब जो आपके इनफॉर्मल लेटर में तो आपको सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट आपको डियर फ्रेंड अमन फिर आपका स्टार्ट हो जाना पड़ता है और अपना थ्योरी लिखना पड़ता है। तो आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर
द ब्लेस ऑफ गॉड। ये लाइन तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको ये लाइन तो आपको सब में सेट करनी ही पड़ती है कि आई एम फाइन हेयर, मैं खुश हूँ। आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम्स। जब आज सुबह में जब यह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो तब मुझे पता चला तुम्हारी सफलता के बारे में। ओके, योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन। तो तुम्हारी फोटो है, देखिए जब अच्छा स्कोर करते हैं हम तो हमारा क्या है पेपर में, ओके, न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटो आती है, हमारे रिजल्ट के बारे में बताया जाता है, स्कूल के टीचर छपवाते हैं या पर्सनली भी आप क्या छप जाता है। ओके, जब आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इसी बार से बताया जा रहा है कि जब मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में कि तुम्हारी फ़ोटो छपी हुई है, अब तुम्हारी फ़ोटो यहाँ न्यूज़पेपर में क्या कर रही है, तब मैंने डिटेल से पढ़ा, पता चला कि तुमने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हारी इस सफलता को जानकर। अब मन आपका दोस्त है, मन ही मन आपको क्या जलन हो रहा है, ओके, फिर भी आपको क्या लेटर में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। तो बताना है मुझे क्या बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस तुम्हारी सफलता को, महान सफलता को देखकर। आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी कॉन्ग्रेशन इन द कॉन्ग्रेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बहुत ज़्यादा बधाई इस बोर्ड परीक्षा में क्या है सफलता के लिए। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। योर लवलिंग फ्रेंड कमल तिवारी। जो क्वेश्चन में नाम दिया वो आपको लिखना है। 30 बार से आपका कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाम दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड कुणाल इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपने फ्रेंड कुणाल को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे गर्मियों की छुट्टियां वो आपके यहाँ आपके शहर में बिताए, वो आपको उससे कहना है। तो फिर आपको क्या है सबसे पहले एड्रेस डाल देना है, फिर आपको डेट डाल देनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं, फिर लिखना है डियर फ्रेंड कुणाल। इसके बाद स्टार्ट आपको हो जाना है। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी खुश होगे भगवान की कृपा से। ये लाइन तो आपको है सभी में सेट करनी है, तो याद करके अच्छे से रखना है। वी हैव फिनिश्ड आवर एग्जाम्स। हमारी जो परीक्षाएं वो समाप्त हो चुकी हैं। वी हैव होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। और हम आशा करते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। पिछले वर्ष जो गर्मी की छुट्टियां हैं मैंने तुम्हारे शहर में बिताई थी। दिस ईयर आई वांट टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माय सिटी। अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष की जो गर्मी की छुट्टी है तुम मेरे साथ मेरे शहर में बिताओ। वी शैल विजिट द ऑल वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। हम क्या है जो शहर में जितने भी देखने लायक घूमने वाले जो स्थान होंगे वहाँ स्थानों पर घूमेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू। अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और छोटू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड अनमोल पाठक। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट रहेगा। देखिए मैंने 3-4 आपको इससे पहले फॉर्मल लेटर बता दिए हैं, अब मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बता रहा हूँ। इस बार से 7-8 तो आपके लेटर हो जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि एक लेटर अच्छे से याद नहीं होता है, तो इतने सारे लेटर हम कैसे तैयार करेंगे। और इतना सब पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं कि यही आपका आ जाए, और भी कोई टॉपिक पर आपका क्या है लेटर राइटिंग आपके लिए आ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो देखिए मैं इतने सारे आपको लेटर बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा तो A to Z आपको तैयार नहीं करना है। जो ऊपर और नीचे का जो फॉर्मेट होता है वही चलता आ रहा है। केवल जो टॉपिक आपका रहता है उससे संबंधित आपको बीच में 102 लाइन आपको सेट करनी पड़ती है। उस टॉपिक से संबंधित 2-3 लाइन आपको सेट करनी है। तो आपको पूरा याद नहीं करना है, केवल उस टॉपिक से संबंधित। ओके, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। अपने फ्रेंड को अपने क्या है गर्मी की छुट्टी बुलाने के लिए। तो आपने इसके लिए आपको एक बार आपने सुन लिया है कि मुझे क्या बताना है, कौन सी लाइनें लिखनी है, और ओके और हिंदी में समझ लिया। अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट बनता है तो अपने हिसाब से आप बता सकते हैं। बाकी अगर तैयार करना चाहते हैं, नहीं बन पाता ज़्यादा आपसे इंग्लिश है, याद ही करना चाहते हैं, तो बीच की आपको क्या है 2-2 लाइन आपको क्या है तैयार करके रखना है। बाकी ऊपर नीचे का तो आप क्या अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वो चाहे आपके हर लेटर में, चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल हो, जितने भी लेटर में बताते जा रहा हूँ, बीच की 2-3 लाइन आपको क्या है समझ के रखना है। ऊपर नीचे तो आपको अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग साटी क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ से दोस्तों आपको अगर साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच,
आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच ज्वाइन करने से आपको ऑल सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल रहेगा, नोट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। और जब आप बैच लीजिएगा तो बैच लेते समय आपको टारगेट 95 कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको सीधे 200 रुपये का यहाँ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, कम फीस हो जाएगी, तो फिर आप क्या है आसानी से कोर्स को ले पाएंगे। बाकी अगर केवल आप इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश कोर्स को भी आप ले सकते हैं। कि इंग्लिश कोर्स को लेते समय आपको इंग्लिश 80 कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा तो 50 रुपये का आपको यहाँ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, कम फीस हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ आसानी से कोर्स लेकर आप क्या है प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपको है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल फिर आपके पास होगा। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा मटेरियल के लिए, चाहे वो आपको क्वेश्चन आंसर हो आपके, चाहे वो ग्रामर टॉपिक हो और प्रैक्टिस पेपर हो, मॉडल पेपर हो या प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ हो, सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें नाम दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ है। फिर राइट टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर होगा आपका यहाँ, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है कि आपके बड़े भाई की क्या है शादी होने वाली है, उसमें आपको है उसे निमंत्रण देना है। तो आपका एड्रेस हो जाएगा पहले, सबसे पहले फिर डेट लिख देना है, फिर आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड तनुज। अब यहाँ तक फ्रेंड का नाम नहीं दिया तो यहाँ आप अपने फ्रेंड का कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। आप किस प्रकार से लिखना है, आपको उसमें अपने फ्रेंड को निमंत्रण देना है, मतलब अपने बड़े भाई की शादी होनी है उसमें बुलाने के लिए। तो आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ये लाइन तो मैं बता चुका हूँ, आपके सभी इनफॉर्मल लेटर में लागू होने वाली, इसलिए आपको यह तैयार करके रखना है। आई एम वेरी मच ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी 20 फरवरी 2000। इस बार से आपको डेट डाल देनी है। आपको यहाँ बताना है कि मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी इस तारीख को होने वाली है। द मैरिज पार्टी विल बी गो टू भोपाल। जो मैरिज पार्टी यानी बारात कहाँ है, भोपाल जाएगी। द मैरिज विल बी एवरसाइन गार्डन ऑफ भोपाल। और जो शादी होने वाली है भोपाल के एवरसाइन गार्डन में होने वाली है। आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली विथ होल हार्टेडली। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को क्या है आमंत्रित करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू यू टू कम माई होम बिफोर 5 days बिकॉज आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू। ओके, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर शादी से जिस दिन होनी उससे 5 दिन पहले ही मेरे घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है कुछ स्पेशल काम है। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। योर लवली फ्रेंड नाम दिया हुआ है। तो आप समझ गए कि सिंपल यहाँ बातें बताई गई है। तो बताई गई है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बड़ी भाई की शादी इस तारीख को होने वाली है। बारात भोपाल जाएगी और जो शादी इस गार्डन में होने वाली है। मैं तुम्हें क्या है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम क्या है ये लाइन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको क्या है समझ में आ गया है। 3-4 लाइन है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आपका पूछा गया था, जिसमें हमें नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे सलाह देनी है कि वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनकी तैयारी के लिए इंग्लिश और क्या जनरल नॉलेज सब्जेक्ट पढ़े। ये आपको कहना है अपने मित्र से। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं, रिपीट आपको हो सकता है। एड्रेस दिया हुआ है, डेट डाल देना है, पहले आपको लिखना है डियर फ्रेंड देना। आई एम क्वाइट एंड इसमें देखिए अब जैसे ये मैं लाइन आपको डिफिकल्ट लग रही होगी तो जो हमने लाइन हमेशा पढ़ते जा रहे हैं वही आपको यहाँ सेट कर देनी है कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी यहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से। वही लाइन आपको यहाँ सेट कर दी है और उस लाइन के स्थान पर हम क्या है कई बार लाइनें सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल माइंड में एक ही लाइन फिट करके रखना है। ओके, फिर यहाँ से लिखना है आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव 12th पास्ड विद वेरी गुड मार्क्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये जानकर कि तुमने क्या है क्लास 12th पास कर लिया है अच्छी नंबरों से। यू आर क्वाइट फोकस्ड गर्ल एंड यू हैव डिसाइडेड टू सिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तुम बहुत ही क्या है शांत और एकदम क्या है फोकस्ड गर्ल हो और तुमने क्या डिसाइड किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का। तो आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइज यू टू यू पे स्पेशल अटेंशन इन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो मैं तुम्हें क्या सलाह देना चाहता हूँ चाहती हूँ कि तुम क्या है अंग्रेजी विषय और जो जनरल नॉलेज वाला विषय इस पर क्या है स्पेशल ध्यान दो।
रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, दिस विल इनहेंस योर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। या डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जिससे तुम्हारा क्या है जो करंट अफेयर्स का नॉलेज होगा वो क्या इंक्रीज होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर, क्या है सुनहरा हो। मे ऑल ड्रीम्स कम्स ट्रू, तुम्हारे जितने सपने हो वो क्या है पूरे हो। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर सिस्टर, जो पेरेंट्स को क्या है अपने यानी अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा, और छोटी जो बहन है उसको क्या है ढेर सारा प्रेम। अब यहाँ जैसे ये डिफिकल्ट वाला शब्द यूज कर दिया है तो आपको यहाँ लिख देना है योर्स लवलिंग फ्रेंड, वही जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं योर लवलिंग फ्रेंड फॉर श्वेता, इस प्यार से। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट लेटर देख लेते जो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर वाले भी हम तैयार करते आ रहे हैं क्योंकि यार रिपीट होने के चांस रहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें हमें क्या नाम दिया हुआ है, फिर राइट अ लेटर योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच योर टीम वॉन। आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आपने क्या है आपके जो अभी क्रिकेट मैच हुआ था उसमें आपकी टीम ने क्या है जीत हासिल की है, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ओके, कि किस प्रकार से आप जीते वो आपको थोड़ा अपने बताना है मैच के बारे में। तो आपको सबसे पहले एड्रेस डाल देना है, एड्रेस नहीं दिया हो तो रैंडमली एड्रेस डाल देना, डेट डाल देना है, फिर डियर फ्रेंड अभिनव, फिर आपको यहाँ बताना है। अब देखिए लिखने लगना कितना सारा लिखना पड़ा, लेकिन यह नॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई है कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। आई वांट टू शेयर सम गुड न्यूज़ विथ यू। मैं क्या है तुम्हें कुछ अच्छी जानकारी जो समाचार है वो देना चाहूँगा। रिसेंट आवर स्कूल क्रिकेट टीम पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। जो स्कूल का क्या है क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था उसमें हमारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। आवर टीम वॉन द टूर्नामेंट, हमारी टीम ने जो क्या है इस टूर्नामेंट को जीता है। द फाइनल मैच वाज वेरी एक्साइटिंग, जो फाइनल मैच था बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। आवर कैप्टन डिसाइडेड टू फील्डिंग फर्स्ट सबसे पहले क्या है फील्डिंग का डिसाइड किया। वी वर गिव अ टारगेट ऑफ 180 रन इन 20 ओवर, हमें क्या है 20 ओवर में 180 रन प्राप्त करने का टारगेट मिला। आई सपोर्टेड हिम विथ माई स्कोर ऑफ 50 रन नॉट आउट, मैं पूरी टीम में क्या है नॉट आउट रहा, 50 स्कोर के साथ में क्या है नॉट आउट रहा। लेटर आई वॉज अवार्डेड मैन ऑफ द मैच ऑफ फॉर मेकिंग 50 रन एंड टेकिंग 3 इंपॉर्टेंट विकेट, मुझे मैन ऑफ द मैच मिला क्योंकि मैंने 50 रन बनाए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट भी लिए हैं। ऑल द प्लेयर्स वर गिविंग सर्टिफिकेट्स मेडल्स एंड द कैश प्राइज ऑफ 1000 रुपीज़, जितने भी प्लेयर्स थे सबको क्या सर्टिफिकेट मिला, मेडल्स मिला, साथ ही 1000 रुपये इनाम में मिले। वी गॉट पेरिस एंड अप्रिशिएटेड फ्रॉम ऑल द टीचर्स एंड प्रिंसिपल, और जितने भी प्रिंसिपल और टीचर्स थे जितने भी उन्हें सबने क्या है मुझे हम सबको बधाई दिया और हम सबकी क्या तारीफ की है। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मैच, और मैं इसे मैच को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इन इज़र टू शो योर माई सर्टिफिकेट एंड मेडल व्हेन वी मीट, मुझे मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ तो मैं अपना मेडल और सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, जब भी हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, प्लीज़ मे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगर ब्रदर्स, योर लवली फ्रेंड, और नाम दिया हुआ है इस प्रकार से आपको बताया है। तो यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं, सिंपल बताया जा रहा है किस तरीके से आपको क्या है मैच का आपको वर्णन करना है। तो हो जाता है कंप्लीट। लास्ट एक और हम देखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर, जो कि हमारे एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में पूछा गया था। नाम दिया एड्रेस दिया है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड लीना, यह है ललित, टेलिंग हिम हर हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आपने अपनी जो गर्मी की छुट्टी किस प्रकार से बताई वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है लेटर में। तो एड्रेस दे देना है, फिर डेट डाल देनी है, फिर डियर फ्रेंड ललित, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई विजिट टू आगरा, मैं अपने क्या है मैंने जो आगरा में घूमा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप अपने फ्रेंड से बता रहे हैं, आपको गर्मी की छुट्टी आपने किस प्रकार से बताई तो आपको बताना है। तो आपने गर्मी की छुट्टी में क्या है आगरा में घूमा। ओके, तो लास्ट समर आई गॉट अ चांस टू स्टे विथ अंकल एंड आंटी एट आगरा, मुझे क्या है ये चांस मिला अपने अंकल और आंटी के साथ आगरा में रहने का। आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी, एक ऐतिहासिक शहर है। इट इज़ अ मेड फॉर वाइट मार्बल, इट इज़ द प्राइड ऑफ नॉट ओनली आगरा बट आल्सो ऑफ अवर कंट्री, ये हमारा जो आगरा है यहाँ की जो कला है वो केवल हमारे आगरा बस की गर्व की बात नहीं, ये पूरे क्या देश के गर्व की बात रहने वाली है। आई कैन नेवर फॉरगेट माई विजिट टू आगरा, और मैं अपने आगरा के जो घूमा पूरा मैंने इसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक यू शुड आल्सो विजिट आगरा व्हेन यू गेट अ चांस टू डू सो,
तो मैं और चाहूँगा कि तुम्हें भी क्या है आगरा को घूमना चाहिए जब तुम्हें क्या है यहाँ रहने का रुकने का मौका मिले। आई होप यू स्टडी आर डूइंग वेल, मुझे आशा कि तुम क्या है जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। डू राइट टू मी व्हेन यू गेट फ्री टाइम, तुम भी मुझे क्या है पत्र लिखना जब क्या है तुम्हें समय मिले। योर लवली फ्रेंड, इस प्रकार से। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था अपनी गर्मी की छुट्टी बताओ, आपने किस प्रकार से बताई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैंने गर्मी की छुट्टी में मुझे क्या है आगरा में अंकल आंटी के साथ रहने का मौका मिला, जिससे मैंने क्या आगरा में एक घूमा। ओके, और आगरा के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो अपने पूरे यहाँ शेयर किया गया है। तो सिंपल आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट जो आपके लेटर थे वो तो आपको कवर कराए हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर वाले भी आपके जो आ चुके हैं लेटर वो भी मैंने आपको कवर कराए हैं, जो आपको यहाँ रिपीट हो सकते हैं। तो जितने भी लेटर बताए हैं सबको आपको तैयार करना है। मैंने आपको तैयार करना बीच बीच का टॉपिक आपने देखिए सुनते ही सुनते आपको तैयार हो गया होगा, और जो आपको सेंटेंस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका यहाँ तैयार हो जाएगा, और लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी दोस्तों मैंने आपको बताया तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, और एक बार में आपको क्लियर नहीं हुए तो आप क्या है 102 दिन बाद फिर दोबारा इस वीडियो को रिपीट से देखिएगा और आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।